हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी आज श्रवण कीजिए कामिका एकादशी व्रत की कथा। प्रिय श्रोताओं, कामिका एकादशी की एक ऐसी कथा जो सिर्फ कहानी नहीं, भक्त का एक अनुपम अनुभव है। श्रोताओं, बस एक छोटी सी विनती है, इसे शुरू करने से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि क्या पता कहीं भगवान विष्णु की कृपा अधूरी ना रह जाए। श्रोताओं, सावन का वह सुहाना महीना था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। तुलसी के पौधे ओस से भीगे हुए मुस्कुरा रहे थे और मंदिर की घंटियों के टुनटुन में जैसे कोई अदृश्य पुकार हर दिल को भगवान के करीब खींच रही थी। नारियल के पेड़ों के बीच से झांकती धूप, आम के झूलते पत्ते और हर ओर फैली हरियाली, जैसे धरती ने अपना श्रृंगार कर लिया हो। तो श्रोताओं, ऐसे ही पावन वातावरण में आती है कामिका एकादशी। एक अद्भुत तिथि है जो न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि मन को प्रभु के प्रेम में लीन कर देती है। लेकिन श्रोताओं, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक कामिका एकादशी की नहीं है। यह कथा अलौकिक है और इसमें छुपा है एक देवी का समर्पण, एक गांव का विश्वास और भगवान विष्णु, शिव पार्वती और गणेश जी की करुणा। तो चलिए श्रोताओं, सावन की भी हवा में लिपटी इस प्रेमयी कथा की ओर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सावन का महीना अपने पूरे श्रृंगार में था। एक छोटा सा गांव था अंजनपुरी, जहां हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा था। हर स्त्री अपने सिर पर केसर चंदन लगाए भगवान को निहारती थी और हर घर में कामिका एकादशी व्रत मानो एक त्यौहार की तरह मनाया जाता था। इसी गांव में रहती थी एक मधुर स्वभाव वाली स्त्री, नाम था धारा। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसका मन साक्षात भगवान विष्णु के चरणों में था, लेकिन उसकी भक्ति केवल विष्णु तक सीमित नहीं थी। हर सोमवार को वो शिव पार्वती की पूजा करती, हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाती और हर एकादशी को लक्ष्मी नारायण को अपने प्राणों से भी प्यारा मानती। धारा के पतिव्रत युद्ध पर पड़े गए थे कई महीनों से और उनका कोई संदेश भी नहीं आया था, मगर धारा ने विश्वास नहीं छोड़ा, वो जरूर लौटेंगे। और रोज तुलसी को जल देती हुई कहती, भगवान विष्णु की शपथ, जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं कामिका एकादशी का व्रत करूंगी और एक दिन स्वयं नारायण मेरे द्वार आएंगे। कामिका एकादशी से एक रात पहले सावन की रिमझिम बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली की हल्की चमक थी, पर धारा डर नहीं रही थी। उसने तुलसी के सामने दीपक जलाया और एक नई पीली साड़ी में सजी मानो लक्ष्मी माँ ही स्वयं उसका श्रृंगार कर रही हो। उस रात उसने जो सपना देखा वो उसकी सारी थकान मिट गया। सपने में भगवान विष्णु एक विशाल कमल पर विराजमान थे। उनके साथ लक्ष्मी जी थी और वही पास में शिव जी ध्यान मग्न थे। पार्वती माँ शिव के चरण दबा रही थी और गणेश जी मुस्कुरा रहे थे। भगवान विष्णु ने धारा से कहा, धारा, तेरा प्रेम, तेरा व्रत और तेरा विश्वास हमें खींच लिया। कल जब सूरज निकलेगा तुझे तेरा सुख भी मिलेगा, तेरा उत्तर भी। कामिका एकादशी की सुबह जैसे कोई स्वर्ग उतर आया हो। आकाश साफ था, मंदिरों में शंख बज रहे थे और धारा ने विधि पूर्वक व्रत आरंभ किया। उसने गणेश जी को पहला भोग लगाया, मीठे लड्डू, फिर शिव जी को बेलपत्र, पार्वती माँ को चूड़ियाँ और अंत में लक्ष्मी नारायण को तुलसी पत्रों से सजी थाली। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। धारा वो आवाज़ वही जिसे उसने महीनों से तरस कर सुना था। उसके विराज की थी। दरवाजे पर खड़ा था उसका पति जर्जर लेकिन सुरक्षित। धारा की आंखें भर आई। उसने भगवान को नमन किया और कहा, मैंने तो बस एकादशी का व्रत किया था और आपने मुझे मेरा संपूर्ण संसार लौटा दिया। श्रोताओं, विराज को देखकर धारा जैसे अपनी सारी साधना का फल पा चुकी थी, लेकिन उसने उस दिन रोकर कुछ मांगा नहीं। बस चुपचाप भगवान के चरणों में तुलसी पत्र रख दिए और बोली, हे नारायण, आपने मेरी परीक्षा भी ली और मुझे मेरा सुख भी लौटा दिया। अब बस एक ही इच्छा है, आप मेरे मन में सदा विराजे रहो। विराज ने धीमे स्वर में कहा, धारा,
मैं युद्ध भूमि में बहुत घायल हो गया था। किसी झील के किनारे पड़ा था, अकेला, होश भी नहीं था। लेकिन एक दिन एक साधु आया जिसने मेरे माथे पर जल छिड़का और कहा, तेरी पत्नी हर कामिका एकादशी को व्रत रखती है, उसके पुण्य के कारण ही तू बच गया। उस दिन से मेरे हृदय में भगवान विष्णु की छवि बस गई। धारा सुन रही थी मगर उसकी आंखें भाव विभोर थी। उसे अब अपने व्रत पर कोई अभिमान नहीं था, बस एक गहरा प्रेम था। वो प्रेम जो लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती के बीच है, शुद्ध, निस्वार्थ और त्याग में। अगले दिन अंजनपुरी में हर स्त्री धारा के आंगन में इकट्ठा हुई। सबके सिर पर सावन की हरियाली जैसे मुकुट बन गई थी। औरतें बोली, धारा तू अब हमारी गुरु बन गई है। तू हमें बताना कामिका एकादशी का व्रत कैसे करे कि हमें भी भगवान की ऐसी कृपा मिले। धारा मुस्कुराई जैसे माँ पार्वती अपने बच्चे को देखती है। उसने कहा, बहनों, व्रत कोई कठिन यज्ञ नहीं है। सच्चा प्रेम हो, आस्था हो और मन में भगवान का नाम हो, बस वही व्रत है। कामिका एकादशी का अर्थ है कामनाओं का त्याग और प्रभु में विश्वास। फिर उसने वही विधि बताई। पहले गणेश जी का स्मरण ताकि कोई विघ्न न आए, फिर शिव पार्वती को जल चढ़ाना ताकि मन शुद्ध हो, और फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा ताकि आत्मा में दिव्यता उतरे, और अंत में तुलसी माँ को प्रणाम, क्योंकि वही है जो विष्णु तक हर भाव ले जाती है। उसी रात जब धारा दीपक की लौ के सामने बैठी थी, तभी हवा की लहर चली और उसके आंगन में तुलसी के पत्ते ऐसे हिले जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद दे रहा हो। उसने आंखें बंद की और मन के नेत्रों से देखा। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हो रहे थे। शिव जी की मुस्कान थी और गणेश जी धरा के द्वार पर खड़े थे। नारायण बोले, धरा, जब कोई स्त्री पूरे विश्वास से व्रत करती है और अपने भीतर सच्चाई रखती है तो वह स्वयं लक्ष्मी रूपा बन जाती है। तू अब अकेली नहीं है, तू अंजनपुरी की आत्मा है। जो तुझसे सीखेगा उसका जीवन भी सुधरेगा। शिव जी ने कहा, तू सती की भक्ति जैसी निर्मल है। मैं तेरे आंगन में अस्थायी वास करूंगा। और गणेश जी, जिनकी आंखों में हमेशा बाल सुलभ चंचलता होती थी, उन्होंने कहा, तूने हर पूजा में हमें प्रथम स्थान दिया, इसलिए तेरे जीवन में अब कोई विघ्न नहीं आएगा। उस दिन के बाद कामिका एकादशी केवल व्रत नहीं रही, वो बन गई धारा जैसी स्त्रियों के प्रेम की मिसाल। अंजनपुरी की हर स्त्री हर एकादशी को तुलसी को जल देती और अपने व्रत में धारा के नाम की बात करती। जैसी धारा का प्रेम था नारायण में, वैसी ही हमारी श्रद्धा हो। शिव पार्वती का आशीर्वाद अंजनपुरी के हर परिवार में दिखता। कहीं संतान सुख मिला, कहीं रोग मिटा और कहीं बिछड़ा प्रेम वापस लौट आया। और बहनों, ऐसा कहा जाता है कि सावन की हर कामिका एकादशी की रात जब हवा धीमे धीमे बहती है और तुलसी की पत्तियां धीमे धीमे हिलती है, वो कोई साधारण हवा नहीं होती, वो वही देवता होते हैं जो धारा की कथा सुनने आते हैं। श्रोताओं, धारा की आंखें बंद थी, लेकिन उसके मन में अब कोई इच्छा शेष नहीं था, ना कोई मांग, ना कोई शिकायत, बस एक संतोष। वैसा ही संतोष जैसा माँ पार्वती को शिव के सानिध्य में मिलता है, वैसा ही सुख जैसा लक्ष्मी को नारायण के चरणों में मिलता है। पर श्रोताओं, जहाँ भक्त का अहंकार समाप्त होता है, वहीं से भगवान का कार्य शुरू होता है। अगली सुबह जब धारा पूजा करके तुलसी को जल दे रही थी, तभी आकाश से एक दिव्य ज्योति उतरी और एक दिव्य वाणी गूंजी, धारा, अब तू केवल एक भक्त नहीं रही, अब तू वह माध्यम है जिसके द्वारा हम आपका संदेश पूरे ग्राम में और आगे भी पहुंचाएंगे। तेरे आंगन में अब एक मंदिर बनाना होगा, वो मंदिर जिसमें शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण और गणेश तीनों एक साथ विराजमान होंगे। धारा चौकी नहीं, उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं अपने प्राणों से भी इस सेवा को निभाऊंगी। अंजनपुरी की स्त्रियां एक एक कर धारा के आंगन में आ पहुंची। कोई फूल लाया, कोई ईंट, कोई चंदन, कोई बेलपत्र। और श्रोताओं, वो मंदिर किसी राजा की सहायता से नहीं, किसी बड़े धन से नहीं, स्त्रियों के हाथों से, प्रेम से और भक्ति से बना। शिवलिंग को गांव की गंगा जैसी शांत नदी से लाया गया।
लक्ष्मी नारायण की मूर्ति तुलसी के नीचे बैठकर बनाई गई। मिट्टी, गाय का गोबर और गुलाल से रची हुई वह मूर्ति ऐसी जीवन थी, देखने वाले की आंखें नम हो जाती। और गणेश जी को गांव की सबसे छोटी बच्ची ने गोद से बनाए लड्डू चढ़ाकर पहली बार पूजित किया। मंदिर बनते बनते सावन का आखिरी सोमवार आया और उसी दिन जब पूरे गांव में बांस की बंसुरियां बज रही थी, रक्षाबंधन की तैयारी हो रही थी और हर स्त्री हाथों में मेहंदी रचा रही थी, मंदिर में पहली बार आरती गूंजी। जय लक्ष्मी नारायण, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय गजानन विनायक। उस दिन से धारा को सब देवी माँ कहकर पुकारने लगे। वो कभी किसी के बच्चे को गोद में लेकर मंत्र सिखाती, कभी किसी नवविवाहित को कामिका एकादशी का महत्व समझाती। उसका चेहरा वैसा ही शांत और उज्जवल था जैसे माँ पार्वती तपस्या के बाद होती है। विराज ने अब अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया था। वो मंदिर के द्वार पर बैठकर हर आने वाले को जल पिलाते और कहते, मैं किसी रानी का पति नहीं, मैं उस स्त्री का सेवक हूँ जिसने अपने व्रतों से मुझे मृत्यु से लौटा लाया। गांव के बच्चे अब खेल खेल में धरा मंदिर कहते और दूर दूर से महिला कामिका एकादशी पर वहाँ आने लगे, कोई सुख मांगने नहीं, बस शांति की तलाश में। श्रोताओं, कामिका एकादशी की एक और रात आई। सावन की हवा में उस दिन कुछ खास था। पूरे मंदिर में फूलों की सजावट थी, गुलाब, बेला, मोगरा और केसर के धागों से सजी दीवारें। हर कोना जैसे खुद बांसुरी बजा रहा था। धारा आरती कर रही थी, एक हाथ में दीपक, दूसरे में घंटी। और तभी फिर वही दिव्य प्रकाश फैली। मंदिर के अंदर 3 दिव्य मूर्तियाँ ऐसे चमकने लगी जैसे साक्षात भगवान उतर आए हों। लक्ष्मी जी मुस्कुरा कर बोली, धारा, तूने हमें सिर्फ पूजा नहीं, अपने जीवन में स्थान दिया। शिवजी बोले, जिसके मन में पवित्रता होती है वहाँ हम बिना बुलाए चले आते हैं। और गणेश जी ने बोला, सुलभ मुस्कान से कहा, अब हर कामिका एकादशी पर जो यहाँ मन से व्रत करेगा उसका जीवन आनंदमय होगा। तो ये थी कामिका एकादशी व्रत की कथा। अब एक और कथा सुनिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कामिका एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कामिका एकादशी को श्रीहरि का सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके श्रीमुख से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुना। हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तब धर्मराज की यह बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो प्रश्न अभी अभी तुमने किया है वही प्रश्न लेकर परम शुद्ध भक्त देवर से नारद एक बार सृष्टि की रचना यथा श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ इसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा कहना आरंभ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में ब्रह्मा करते हुए भगवान श्री हरि के परम भक्त देवर्षि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। आप तो जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा विचलन करते रहते हैं और उनके मन में सदैव कोई ना कोई जिज्ञासा और लोक हित के लिए कोई ना कोई प्रश्न होता है। हाँ, यह भी परम सत्य है कि उनकी प्रश्न सदैव मनुष्य के हित के लिए ही होता है। तो ऐसा ही एक प्रश्न उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा। कहने लगे, हे कमलासन, हे परमपिता, पवित्र श्रावण मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है?
उसकी पूजा विधि क्या है, इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और इस व्रत से क्या लाभ होता है, कृपया मुझे बताइए। नारद मुनि की बातों को सुनकर, उनका प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, लोक कल्याण के लिए जो तुमने मुझे प्रश्न पूछा है, अब उसका उत्तर भी सुनो। सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी इतनी पावन, इतनी पवित्र होती है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से ही वेदों में वर्णित वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पग धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे जो फल मिलता है उसे गुणों 100 फल गंगा काशी नाम सारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है। वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है, जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता। वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य सावन मास में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव कुछ योनियों को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दाल भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण करते हैं, वे इस संसार की समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी देवी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, ब्रह्मा हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। अब आप सुनिए कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। उस गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे। पहलवान का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। वह बात बात पर क्रोधित हो जाया करता था और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता था। एक दिन की बात है, गांव में ही एक ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई के बीच पहलवान के हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस पहलवान ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रिया कर्म में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्मा हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब वह पहलवान पूछने लगा कि हे महाराज, इससे मुक्त होने का क्या उपाय है?
तब ब्राह्मण ने उसे बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तब पंडितों को बताए हुए विधि के अनुसार व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार किया है, अब तुम्हें ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्मा हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में श्री विष्णु धाम को जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से कामिका एकादशी के इस महात्म्य को सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है, उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी की जय। आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। एकादशी माता की पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं ताकि हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बना सकें। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की ये छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियाँ जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अभी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी। और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। छोटी बहन ने यह सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है।
अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर 2 बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है, वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्य को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटका देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर वो विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया ताकि किसी को इस बात का पता न चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उसने ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई
तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर आओ। तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया? तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आंगन किया। जिसके बाद वहाँ पर माँ प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहाँ से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती, तो अपने भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारी का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गए। जिसके बाद वह वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया। कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली गई और वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखेगी तभी मैं तुमसे बात करूँगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमारी अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा आज तू अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूँगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिए। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार
और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। सत्य के मार्ग पर चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में एक बार जिज्ञासा उठी। मनी मन स्मरण करने लगे, हे जनार्दन, कौन सा व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है? कौन सा उपवास जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट सकता है? और किस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है? युधिष्ठिर महाराज के मन में उठे इस प्रश्न का उत्तर देने स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से धर्मराज युधिष्ठिर के महल की ओर